और अब बात शेयर बाजार की। दीपाली, शिखर मृत्युंजय, शेयर मार्केट की जो शुरुआत है वो एक वीक नोट पर ही हुई थी, लेकिन निचले स्तरों से अच्छा सपोर्ट मार्केट्स ले रहे हैं और अभी इंडेक्स को आप देखेंगे तो हरे निशान में आ चुका है। निफ्टी अब महज 2 अंक की बढ़त लेकर हरे निशान में आते हुए 8577 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स अभी 1/4% में भी, सेंसेक्स में भी हरे निशान में कामकाज भी होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी बैंक में भी सेंटीमेंट्स थोड़े से नेगेटिव हैं, लेकिन अगेन निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी निफ्टी बैंक में भी आते हुए दिखी है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज फ्लैट विद अ पॉजिटिव बायस ट्रेड कर रहे हैं। तो आज देखा गया है कि जो सुस्त कामकाज है वो अक्रॉस द बोर्ड मार्केट्स में देखा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए दिलीप बिल्डकॉन, आज की लिस्टिंग एक स्ट्रॉन्ग नोट पर दिलीप बिल्डकॉन की लिस्टिंग हुई भी है। 219 का प्राइस बैंड था और हमने देखा था कि आईपीओ को भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला था रिटेल इन्वेस्टर्स की ओर से और करीब 21 टाइम्स आईपीओ को सब्सक्राइब हुआ था। 240 पर लिस्ट हुआ और अभी भी 11.5% की बढ़त लेकर ट्रेड कर रहा है दिन के उच्चतम स्तरों पर दिलीप बिल्डकॉन। लेकिन स्मॉल कैप मार्केट में कहां पर एक्शन है, कौन से शेयर्स है जो परफॉर्म कर रहे हैं, देख लेते हैं। रुक कर लेते हैं स्मॉल कैप रडार का। स्मॉल कैप रडार में जो पहला स्टॉक है वो है उमंग डेयरीज का। आप देखें 5% का उछाल लेकर ये शेयर कामकाज कर रहा है और आज का सुपर शेयर भी था। इनफैक्ट 9:30 बजे ये बताया गया था सुपर शेयर के तौर पर और तभी हमने देखा कि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में बाइंग आई और अभी भी 5% के गेंस ये होल्ड कर रहा है 65 के लेवल्स पर। तो उमंग डेयरीज है आज का पहला शेयर। इसके अलावा आप देखें गीतांजलि जेम्स 6.25% का जोरदार मूव स्टॉक में देखा जा रहा है और आज ये खबरों में भी है। 11 अगस्त को यानी आज कंपनी की बोर्ड बैठक है जिसमें प्रमोटर्स को कन्वर्टेबल वारंट्स जारी करने पर फैसला हो सकता है। तो खबरों में गीतांजलि जेम्स स्टॉक अगर आप देखेंगे तो करीब 6.25% की बढ़त लेकर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कामकाज कर रहा है डे हाई पर। अगला स्टॉक आप देखें ग्रेविटा का। आप देखें 5.25% ऊपर भी आ चुका है, 33 रुपए के स्तर पर कामकाज कर रहा है और अपने फ्रेश 52 वीक हाइस पर ट्रेड कर रहा है। छोटा स्टॉक है लेकिन वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं आज के सेशन में और एक अच्छी मजबूती हमने लगातार कंसिस्टेंटली स्टॉक में आते हुए भी देखी है। अपने 52 वीक हाइस पर कामकाज कर भी रहा है। एक आप देखिए बॉम्बे बर्मा को, हालांकि बीते 2-3 दिनों में थोड़ा कंसोलिडेशन इस स्टॉक में देखा गया था, लेकिन इस पूरे ही वीक की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो 17% की स्टॉक चला है और आज वापस इसने 2 सेशन के कंसोलिडेशन के बाद वापस एक अपट्रेंड इसने रिज्यूम कराते हुए दिखा है। 5% का जोरदार मूव लेकर ये शेयर कामकाज कर रहा है और 472 के लेवल्स पर अभी बॉम्बे बर्मा का शेयर विद गुड वॉल्यूम्स। तो इस पूरे ही हफ्ते ट्रेंड पॉजिटिव रहा है और अच्छी परफॉर्मेंस अभी भी देखी जा रही है। आईजी पेट्रोकेमिकल 3% का उछाल है, स्टॉक में 155 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर टेक्निकली देखेंगे तो अच्छा लग रहा है शेयर, अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। अगेन आमतौर पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं होते स्टॉक में, लेकिन आज विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स बाइंग आते हुए दिख रही है और 3% का मूव लेकर दिन के उच्चतम स्तर पर 156 के लेवल्स पर है आईजी पेट्रोकेमिकल का शेयर। एक आप देखिए एमटीएनएल ही नहीं, इनफैक्ट एमटीएनएल आज तो 3% ऊपर है। अगर आप कल का बिहेवियर भी देखेंगे, कल मार्केट में सेंटीमेंट्स वीक थे लेकिन ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा था। डे हाई पर आज भी आ चुका है और 3% का मूव लेकर कामकाज कर रहा है। 2 दिनों में विद गुड वॉल्यूम्स इस पीएसयू स्टॉक में हमने खरीदारी आते हुए देखी और वैसे भी जब बीएसएनएल लैंड की जो खबर आई उसके बाद एमटीएनएल के स्टॉक में बाइंग इसलिए भी आती हुई देखी क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट एमटीएनएल पर दिखा था, क्योंकि यहाँ भी लैंड बैंक काफी है और काफी खबरें रही भी है कि सरकार उस लैंड को मोनेटाइज कर सकती है डेट को रिड्यूस करने के लिए और एक्सपेंशन पर उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि फोकस में हैं स्मॉल कैप पॉकेट से, और भी कुछ मूवर्स बताएंगे, लेकिन पहले इन स्टॉक्स पर कमेंट ले लेते हैं। इम्तियाज कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज गुड मॉर्निंग। काफी सारे स्टॉक्स हमने देखे आज स्मॉल कैप स्पेस से जो कि अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, मैं उन पर आप एक कमेंट लेना चाहूंगी। शुरुआत करना चाहूंगी उमंग डेयरीज और गीतांजलि जेम्स से। उमंग डेयरीज में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग दिखी है, अभी भी 5% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर गीतांजलि जेम्स को देखें तो अगेन यहाँ पे विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स बाइंग दिखी है। आज कंपनी की बोर्ड बैठक भी है जिससे ठीक पहले एक बाइंग शेयर में हम देख रहे हैं, लेकिन टेक्निकली आपकी अप्रोच इन दोनों स्टॉक्स पर क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग दीपाली। नो डाउट हमने काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक मोमेंटम देखा है एंटायर मिड कैप में, नॉट ओनली विद द स्टॉक्स बट जितने भी स्टॉक्स मोस्ट ऑफ द मिड कैप स्टॉक्स में अपने एक बॉटम लेवल से वापस से एक ऊपर की तरफ मूव होते हुए नजर आए। मेरे ख्याल से मोमेंटम जारी रहेगा। अगर हम बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक की तो मेरे ख्याल से दोनों में से वेटेज थोड़ा ज़्यादा गीतांजलि जेम्स को देना चाहूँगा यहाँ पे, बिकॉज उमंग डेयरी की एक डाउन ट्रेंड थी और आज पहला एक अपटिक आया, तो मेरे ख्याल से आज की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उमंग डेयरी के लिए।
उसके बाद यहाँ से नया फ्रेश लेवल अपसाइड होगा। बट अगर हम देखेंगे यहाँ पे गीतांजलि जेम्स में तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो लास्ट इनके जो 45 रुपीज़ के जो एक टॉप्स थे वो वहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए नजर आए, तो काफ़ी हम इसको कह सकते हैं कि एक मल्टीपल टॉप ब्रेकआउट है। स्टॉक्स जब तक 48 रुपीज़ के ऊपर मेंटेन रहेगा तो मेरे ख्याल से इमीडिएटली 52 54 रुपीज़ ये हमें देखने मिल सकता है। तो फिलहाल अगर थोड़ा सा अगर यहाँ पे वीकनेस आती तो मेरे ख्याल से बाय करना चाहिए, 40 to 50 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ऊपर मेरे ख्याल से 52 54 टारगेट्स के लिए वेट करना चाहिए। जी इसके अलावा एक बार जरा चैम्फे बेल्कलीज के स्टॉक को देख लेते हैं। यहाँ पर एक सडन स्पाइक आया है और स्टॉक अब डे हाई पर आ चुका है। आप देखिए 12.5% का जोरदार उछाल लेकर ये शेयर कामकाज करा है। अगेन स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है लेकिन एक अच्छी मजबूती शेयर में अभी देखी जा रही है। एक बार पेपर स्टॉक्स भी देख लेते हैं। जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, यहाँ भी बाइंग दिख रही है आज के सत्र में और इस पूरे ही स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। कल हमने पदमजी पल्प हुआ, पदमजी इंडस्ट्रीज हुआ, पेपर कंपनियां ही हैं ये दोनों, यहाँ भी खरीदारी देखी थी। लेकिन देखिए वेस्ट कोस्ट पेपर करीब 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है और अगर जेके पेपर को देखें तो वहां भी खरीदारी आते हुए दिखी है। ये पेपर स्टॉक्स पे कोई स्ट्रैटेजी है आपकी अभी इम्तियाज? कल भी हमने पदमजी पल्प जैसे स्टॉक्स में बाइंग देखी थी। वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं होते आमतौर पे इन शेयरों में, लेकिन कल विद अच्छे वॉल्यूम्स खरीदारी दिख रही थी। आज ये वही रुझान कायम है? देखिए पेपर स्टॉक्स में नो डाउट यस, हमने कल भी मोमेंटम देखा और आज भी मोमेंटम वो जारी है। बट अगर स्टॉक स्पेसिफिक चुनना होगा तो मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे वेटेज दूंगा मैं जेके पेपर को। एक अच्छा सा यहाँ पे मोमेंटम हमने देखा है, 64 रुपीज़ से यहाँ पे फॉल डाउन हुआ है और आज एक तकरीबन हम कह सकते हैं कि हायर हाई बना है आफ्टर ऑलमोस्ट 7 to 8 डाउन साइड ट्रेंड। मेरे ख्याल से यहाँ से मोमेंटम जारी रहेगा। नीचे में मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टॉक्स ने जो 54 रुपीज़ 50 पैसे का लो बनाया है उसी को यहाँ पे स्टॉपेज लगाना चाहिए, बाय करना चाहिए। ऊपर मेरे ख्याल से स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि तकरीबन 63 64 के लेवल को वापस छू सकता है। तो बेस पॉजिटिव है और जेके पेपर में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो जेके पेपर अच्छा लग रहा है, मोमेंटम के लिहाज से स्टॉक को पिक किया जा सकता है। लेकिन एक बार आप ग्रेविटा इंडिया को एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी हमने बात की भी थी इम्तियाज ग्रेविटा इंडिया, अगर आप इस शेयर की परफॉर्मेंस देखेंगे बीते 8-10 सेशन की, तो अगस्त की शुरुआत से ही एक कंसिस्टेंट वन वे मूव स्टॉक ने लिया है बिना रुके और 25 रुपए के लेवल से चलते चलते 33 रुपए तक ही आ चुका है। आज भी 5.5% ऊपर है। ये अपसाइड अभी भी बरकरार रह सकती है। जिन्होंने खरीदे हुए हैं इसके शेयर्स, क्या उनको अभी भी होल्ड करना चाहिए? देखिए दीपाली जी, इसमें नो डाउट अगस्त से हमने रैली देखी है, बट वो जो रैली जो थी वो फॉलोअप ऑफ जून की रैली से थी। यहाँ पे तकरीबन जून महीने में काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम यहाँ पे बना था। तकरीबन स्टॉक्स 15 रुपये था, 15 रुपये से नॉन स्टॉप 31-32 रुपये तक जा चुका था। फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट आया है और उसके बाद रिट्रेसमेंट अंटायर जुलाई महीना रिट्रेसमेंट में गया और अब अगस्त महीने में हमने यहाँ से मोमेंटम देखा है। मिड ऑफ जुलाई से हमने यहाँ पे टोटली मोमेंटम देखा, तो ये काफ़ी अच्छा एक इंडिकेशन स्टॉक्स के लिए। नो डाउट स्टॉक्स ओवरबॉट सिचुएशन में मैं फ्रेश बाइंग तो नहीं कहूंगा, यहाँ पे बाय करना चाहिए। बट अगर जिनके पास पोजीशन है मेरे ख्याल से उनको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ से 37-38 के लेवल को यहाँ पे छू सकता है स्टॉक्स। वहाँ पे अगर आपने नीचे लोअर लेवल बाय की होगी स्टॉक्स, अगर तकरीबन 28, 29 या 30 रुपये बाय की होगी तो मेरे ख्याल से वहाँ पे 37-38 पे एग्जिट ले लेना चाहिए। जी इसके अलावा इम्तियाज एक स्टार पेपर को भी आप देखिए, आज इस स्टॉक में जोरदार बाइंग दिखी है। हालांकि नतीजों का ट्रिगर है, 20% ऊपर अब ये शेयर आ चुका है और 76 के लेवल पर कामकाज कर रहा है स्टार पेपर का शेयर। आफ्टर अर्निंग्स, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड इस शेयर में देखी गई है। हालांकि 20% के अपर सर्किट पर है तो कमेंट लेना थोड़ा डिफिकल्ट है इस शेयर पे, इसीलिए स्टार पेपर को छोड़ते हैं, कुछ और शेयरों पर रैली लेते हैं। बॉम्बे बर्मा आपको कैसा लग रहा है इम्तियाज? बीते 2 सेशंस की सुस्ती के बाद वापस इसने अप ट्रेंड दिखाया है आज के सेशन में और इस पूरे वीक में 15-17% का रिटर्न ये दे चुका है। यहाँ पोजीशन अभी बनाए रखनी चाहिए या पर निकल आना चाहिए बाहर? देखिए दीपाली जी, मेरे ख्याल से ना तकरीबन एक 3 दिन पहले एक स्पाइक आया था स्टॉक्स के अंदर बॉम्बे बर्मा में और उसके बाद वहाँ से वापस से फॉलोअप ऑफ सेलिंग हुआ। मैं थोड़ा वेट करूँगा यहाँ पे बॉम्बे बर्मा के लिए, जब तक ये स्टॉक्स 481 के ऊपर नहीं मेंटेन करता अपने आप को, मेरे ख्याल से बाइंग नहीं करनी चाहिए। बिकॉज ये जो रैली होगी मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम इसको कह सकते हैं कि फॉल्स रैली होगी और वापस से फॉलोअप ऑफ सेलिंग में भी एंड ऑफ द डे या मे बी कल से वापस से फॉलोअप ऑफ सेलिंग देखने मिल सकता है। लेकिन अगर स्टॉक्स 481 के ऊपर अपने आप को मेंटेन कर लेता है, क्लोजिंग दे देता है, तो ये
ये जो फॉल आया था और उसके पहले जो रैली आई थी, तो टोटल हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जिगजैग स्ट्रक्चर जो कि स्टॉक्स को ऊपर में तकरीबन 525 रुपीज तक लेके जा सकता है। तो इसलिए 481 के ऊपर ही यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहिए। अगर 481 के ऊपर यहाँ पे स्टॉक्स मेंटेन करता तो नीचे में तकरीबन 460 के आसपास के स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जी, इसके अलावा एक बार ब्रिटानिया को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक अगर आप देखेंगे इस पूरे हफ्ते का इसका एक्शन, तो हमने नतीजों वाले दिन एक स्ट्रॉन्ग बाइंग शेयर में आते हुए देखी थी। 7.5% उछलकर ये शेयर बंद हुआ था। कल ये थोड़ा ठहरा और आज वापस चल रहा है, 2% ऊपर ट्रेड करा 3163 के लेवल पर। ब्रिटानिया पर क्या करना चाहिए? क्या प्रोबेबिलिटी लग रही है कि इन स्तरों पर अगर कोई लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करे तो अच्छा रिटर्न दे सकता है आज या फिर आने वाले सेशंस के लिहाज से? इम्तियाज, देखिए लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है यहाँ पे, बिकॉज तकरीबन 3172 को लेवल को वायलेट किया हुआ है ऊपर की तरफ, और यहाँ से वापस से सेफ जोन, कंसोलिडेशन जोन कह सकते हैं कि हो रहा है यहाँ पे 3050, जहाँ से बॉटम लगा था थोड़ा सा उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बिकॉज ये स्टॉक्स में थोड़ी सी लिक्विडिटी का भी इशू है और यहाँ पे स्प्रेड जो होता है बायर सेलर्स में काफ़ी ज़्यादा होता है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे नॉट एग्रेसिवली बट एक स्मॉल क्वांटिटी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। 3050 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। नो डाउट अगर स्टॉक्स में मोमेंटम आया तो मेरे ख्याल से 3300 रुपए तक के लेवल को यहाँ पे छू सकता है, तो उसी को टारगेट लगा के चलिए। तो पोजीशन पर्सपेक्टिव से 3300 तक के लेवल्स ये दिखा सकता है। ब्रिटानिया का शेयर खरीदारी का नजरिया इन स्तरों पर भी अपनाया जा सकता है। एक बार एक और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, हालांकि स्मॉल कैप कैटेगरी का नहीं है लेकिन चल रहा है तो बातचीत कर लेते हैं, वो है टाटा कम्युनिकेशन का। आप देखिए बीएसएनएल लैंड डील की खबरों के बीच में कल अच्छी खरीदारी स्टॉक में दिखी थी और आज भी एक अच्छा मूव दे रहा है टाटा कम्युनिकेशन, 6% ऊपर ट्रेड कर रहा है। कई सारे ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स भी आई हैं इस पर आज। बैंक ऑफ अमेरिका लिंच ने भी 532 540 तक के टारगेट्स की बात कही है और एक बाय रिपोर्ट इनिशिएट की है। इम्तियाज, टेक्निकल कमेंट्स क्या है आपके ऑन टाटा कम्युनिकेशन? देखिए नो डाउट आफ्टर एक कंसोलिडेशन जोन था इसमें स्टॉक्स में, तकरीबन जो रेंज था यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर वो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट होते हुए नजर आया। कल के सेशन में अच्छा एक ब्रेकआउट था और आज उस ब्रेकआउट का फॉलोअप हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा तो मैं यहाँ पे स्ट्रेच नहीं करूँगा, बट मेरे ख्याल से ऊपर में 530 525 के आसपास के यहाँ पे स्टॉक्स को संभावना है कि छू सकती है, बट फ्रेश बाइंग के लिए एडवाइस नहीं करूँगा, बिकॉज ऑलरेडी हमने 2 दिन में स्टॉक्स को तकरीबन 450 से ऑलमोस्ट 511 देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर किसी के पास पोजीशन है तो ट्राई टू बुक प्रॉफिट इन द रेंज ऑफ 520 टू 530 के रेंज में। तो अगर आपने खरीदारी की हुई टाटा कॉम में तो 520 525 की रेंज में मुनाफा वसूली कर सकते हैं, ऐसा इम्तियाज मानते हैं। लेकिन अगर आप टाटा समूह को ही देखेंगे तो टाटा कम्युनिकेशन के अलावा टीसीएस में आज एक खरीदारी का रुझान देखा जा रहा है। एक आप देखिए टाटा ग्लोबल बीवरेजेस को, इनफैक्ट इस पर एक कमेंट ले भी लेते हैं। इम्तियाज, अगर टाटा ग्लोबल को देखेंगे तो एक अच्छी परफॉर्मेंस इसने बीते 1 महीने में दिखाई है, लेकिन हाल ही में हमने देखा था 144 145 के हाई टच करने के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली स्टॉक में ऊपरी स्तरों से दिखी थी। आज वापस जो ये पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है, क्या ये स्ट्रेच हो सकता है? यस, देखा जाएगा तो यहाँ पे टाटा ग्लोबल में हमने काफ़ी एक अच्छी रैली देखी है। स्टॉक्स में तकरीबन एक अच्छा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ पे अप मूव आया, रिट्रेसमेंट आया, फिर अप मूव आया, फिर रिट्रेसमेंट आया और प्रॉपरली ट्रेंड लाइन चैनल पे यहाँ पे स्टॉक्स रुका हुआ है। 135 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब तक ये 135 के ऊपर है मेरे ख्याल से स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि 145 143 तक के लेवल को छू सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा फेवरेबल है, बिकॉज लास्ट टाइम भी 135 के बॉटम करके स्टॉक्स तकरीबन 148 तक जा चुका था। सिमिलरली अभी यहाँ वापस से 135 के सपोर्ट को टेस्टिंग के लिए वापस है। अगर ये टेस्ट हो चुका तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा एक स्पर्ट हमें आज या कल के सेशन में भी देखने मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से 135 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। यहाँ पे ऊपर में 143 144 के टारगेट नजर आ रहे हैं, तो 135 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा ग्लोबल बाय कर सकते हैं, ऐसे इम्तियाज का मानना है। 144 तक के टारगेट से एक्सपेक्ट करके चल